हेलो गाइस, वेलकम एट माय लर्निंग चैनल। आइए गाइस, आज हम डिस्कस करें डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो गाइस, आज हम इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो गाइस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो अमाउंट है, वो मॉनेटरी अमाउंट है जो कि कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस ऑपरेटर उसे स्पेंड करता है जस्ट टू डे टू डे ऑपरेशन को रन करने के लिए, और जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं डेली बेसिस पे, उसे रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ सकते हो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर फॉर एग्जांपल सैलरी पे करते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। यूटिलिटी बिल्स हो गया, रेंट, रिपेयर्स, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री कॉस्ट, ये सारा का सारा जो एक्सपेंसेस है वो हमारा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। साथ ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एज ए एक्सपेंस भी कंसीडर किया जाता है। सेकंड, अब हम जानें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली वो एक्सपेंस है जो कि हम लोग स्पेंड करते हैं पर्टिकुलर जो भी हमारी कंपनी है उसकी कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए। तो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर हम लोग मशीनरीज परचेज़ करते हैं जिनका हम लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट ले सकते हैं, बेनिफिट ले पाते हैं लॉन्ग टर्म में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लैंड परचेज़ की है, एक्सपांशन कर रहे हो आप आपके बिज़नेस का, आप मशीनरीज परचेज़ करते हो, कोई इक्विपमेंट परचेज़ करते हो, कोई व्हीकल परचेज़ करते हो, या सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये सारे के सारे जो भी एक्सपेंस होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। एंड गाइस, कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज एन एसेट ट्रीट किया जाता है, इसे बैलेंस शीट के अंदर एज एन एसेट शो किया जाता है। फ्रेंड्स, आइए अब इनका डिफरेंशिएट करें। अब हम इनको दोनों के दोनों जो भी एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको डिफरेंशिएट करें बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट है, तो उसमें होता क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो वन टाइम के लिए बेनिफिशियल होता है। जब भी जिस पर्टिकुलर पीरियड में हम एक्सपेंस कर रहे हैं, स्पेंडिंग कर रहे हैं फॉर एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो उसी समय उसका बेनिफिट मिलता है हमको। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर वो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होता है। फॉर एग्जांपल आपने पर्टिकुलर मंथ में, जनवरी मंथ में अगर इसे स्पेंड किया है, कुछ अमाउंट स्पेंड की है, फॉर एग्जांपल आपने जनवरी मंथ में मशीनरीज परचेज़ की है, तो वो आपको नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर तक आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिशियल टर्म्स है, टर्म पीरियड जो है वो कम होता है, ऑन द स्पॉट ही होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिशियल पीरियड होता है वो सेम पीरियड होता है जब उसे स्पेंड किया जाता है। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो भी बेनिफिशियल पीरियड होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है। नेक्स्ट हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसका नेचर ऐसा है कि वो हमें हर बार करना पड़ेगा। जब जब हमें रेवेन्यू जनरेट करना है तब तब हमें उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आज कुछ सेल कर रहे हैं, सेल्स रिलेटेड अगर लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस है, तो वो हमें सेम मंथ में करने ही पड़ेंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो नेचर है वो रिकरिंग है, वो हर बार करना पड़ेगा। कंपेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जो एक्सपेंसेस है वो आपको वन टाइम करने रहेंगे, वन टाइम मशीनरीज का इंस्टॉलेशन रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल रहेगा। थर्ड वन जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, जिसके बेस पे हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो है ट्रीटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका ये मीनिंग है, जो भी पर्टिकुलर बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, सीए के थ्रू बनाया जाता है, फाइनेंशियल हेड के थ्रू अप्रूव किया जाता है, तो उसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज एन एसेट ट्रीट किया जाता है। इट मीन्स कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा एक्सपेंस हो चुका है, खर्चा हो चुका है,
और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारी मतलब प्रॉपर्टी में कुछ वैल्यू ऐड ऑन कर रहा है। ओके गाइस, आइए अब जानें दोनों एक्सपेंडिचर का फाइनेंशियली एनालिसिस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो सेम मंथ में प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। इट मीन्स फाइनेंशियली एनालिसिस जब किया जाता है पर्टिकुलर बिजनेस का तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हमको दिखती है, ग्रोथ दिखती है प्रॉफिटेबिलिटी की। वहीं दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो कंट्रीब्यूशन है प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर वो सेम मंथ में नहीं होता है, वो लॉन्ग टर्म में हमको दिखता है। जो भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है, स्टेटमेंट बनते हैं, उसके अंदर जो लॉन्ग टर्म का एनालिसिस किया जाता है फाइनेंशियल ईयर 1, 2, 3, तब वहाँ पे हमको इसकी ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। सेकेंड गाइज, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस हम क्यों समझे, क्यों ज़रूरी है? वो ज़रूरी इसलिए है सच दैट ताकि हम लोग इफ़ेक्टिव बजटिंग एंड प्लानिंग कर सके पर्टिकुलर बिज़नेस को रन करने के लिए, पर्टिकुलर कंपनी को चलाने के लिए। तो डिफरेंस अगर समझ में आता है और उनको बैलेंस करके अगर प्लानिंग होती है, बजटिंग होती है, तो कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। गाइस, अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हमको सेम मंथ में इंस्टेंटली देखने को मिलता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। बट गाइस, जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। इट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो रिटर्निंग है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब समझते हैं टैक्स इम्प्लीकेशन दोनों के बारे में, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गाइज, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जो टैक्स इम्प्लीकेशन जो होता है, टैक्स इम्प्लीकेशन मीन्स जो मंथली बेसिस पे जो भी टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं पर्टिकुलर एक्सपेंस के ऊपर, तो वो होता है टैक्स इम्प्लीकेशन। तो रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर में जो टैक्स इम्प्लीकेशन होता है, सेम मंथ में फुल अमाउंट के ऊपर फुल टैक्सेस चार्ज किया जाता है। वहीं सेकेंड हैंड दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें जितना भी एक्सपेंस हो रहा है उसको बाइफरकेट कर दिया जाता है। जो भी पर्टिकुलर एसेट की जो लाइफ साइकिल है उस टाइम पीरियड में उसे बाइफरकेट कर दिया जाता है एंड मंथली बेसिस पे जो टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो गाइस, अब समझते हैं डिसीजन मेकिंग कंसिडरेशन, जहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी कंसीडर किया जाता है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी कंसीडर किया जाता है। दोनों का कंसिडरेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि जो पर्टिकुलर कंपनी का जो फाइनेंशियली स्ट्रेटजिक प्लान किया जाता है, स्ट्रेटजी बनाई जाती है मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, तो वो हमारी अच्छे से वेल डिफाइन हो सके। तो गाइज़, यही था पूरा का पूरा आज के वीडियो में। और ये गाइज़ एक ब्लॉग है, तो मैं ब्लॉग की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। और गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स।